वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शहादा टीम, शहादा यूनिट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर और महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट माजी खासदार जनाब इम्तियाज़ जलील की हिदायत पर आज जुमा के रोज़ पूरे महाराष्ट्र के अंदर विशालगढ़ में जो घटना हुई है उसका विरोध करने के लिए आज प्रांत अधिकारी साहब को हमने यहाँ पर निवेदन दिया, एक मेमोरेंडम दिया और इस बात का कंडेम किया, इस बात का विरोध किया कि हिंदुस्तान संविधान पे चलेगा और ये जो हरकत छत्रपति शाहू महाराज की भूमि पर हुई है ये नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि वहाँ पर मजलूमों के ऊपर अत्याचार किया, एक झुंड ने बूढ़ों पर अत्याचार किया, उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा, हमारी मस्जिद को तहस नहस किया, कुरान शरीफ की बेहुरमती की। अगर ये बात अतिक्रमण की अगर है तो हम अतिक्रमण का विरोध नहीं करते कभी और ना ही करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन अगर अतिक्रमण के नाम पे और उसके आड़ में लेकर अगर किसी एक अल्पसंख्यक विशेष के लोगों को अगर उनके ऊपर जुल्म किया जाता है तो यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये देश संविधान पे चलता है। जिन लोगों ने जो झुंड वहाँ पर आया था उस झुंड ने पुलिसों के सामने मारा, तो कायदा व्यवस्था कोई चीज़ है या नहीं है। हम भी छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं, हम भी उनकी इज्जत करते हैं और ये काम जो है ये पुरातत्व विभाग का है। हमारा ये सवाल है कि पुरातत्व विभाग क्या अभी तक सो रहा था? ये जिम्मेदारी किसकी है? उनकी देखरेख करना, उनका संवर्धन करना। इसकी मुखालिफत हम कभी नहीं करेंगे, हम उसके फेवर में बात करेंगे कि संवर्धन होना चाहिए, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज किसी एक समाज के नहीं है, उन्होंने सभी समाज के लिए काम किया है। इसलिए सिर्फ सातारा, सांगली, कोल्हापुर, महाराष्ट्र या हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर उनकी ख्याति है। तो ऐसी पवित्र भूमि शाहू महाराज की भूमि के ऊपर ऐसे समाज कंटकों का पैदा होना ये समाज के लिए घातिकारक है। हम अपने इस आंदोलन से सरकार को बताना चाहते हैं, हमने प्रांत अधिकारी साहब को अपनी बात रखी और उनको ये बताना चाहते हैं सरकार को कि कायदा व सुव्यवस्था पुलिस डिपार्टमेंट संभालता है, ये किसी के भी हाथ में अब कायदा लेने का अधिकार किसी को नहीं है। और इसी तरीके से आज हमने ये विरोध किया जुम्मे का, और आने वाले वक्त में हमने ये मांगनी की है कि जितने भी एक्यूज़ उनके अंदर पकड़े जाएंगे, जो भी आरोपी पकड़े जाएंगे, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मांगनी है। शुक्रिया। शैतानी रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बरोज़ 19 तारीख जुम्मे का दिन है। नमाज के बाद में आज विशालगढ़ पे जो हादसा हुआ, ख़ास करके अल्पसंख्यक और मुस्लिमों को टारगेट किया गया। मैं कहूँगा ये जो गुंडे थे, ये जो हिजड़े थे, जो लोगों ने अत्याचार करे, बच्चियों को मारे, लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारे, मस्जिदों पे हमला करे, मस्जिदों के गुंबद तोड़े, तो ये लोगों पे लगाम लगना चाहिए, क्योंकि ये हमारा महाराष्ट्र है। यहाँ लोग हिंदू मुसलमान मिलके रहते हैं। इससे पहले ये हादसा हुआ नहीं था। मैं गृह मंत्री से, जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि ये जो दंगाई है, ये जो गुंडे, इन पे लगाम लगना चाहिए, इनको सख्त से सख्त कार्रवाई इन पर होना चाहिए। आज हमने ये मुख्तसर जो भी प्रोग्राम किए, प्रोटेस्ट किए, अगर ये गुंडों को पकड़कर जेलों में नहीं डाला गया, ये गुंडों पे कार्रवाई नहीं हुई, जो लोगों ने अत्याचार करे, तो हम फिर डिपार्टमेंट से परमिशन लेंगे और जो भी लीगल प्रोसेस रहेंगी वो करेंगे। रोड पे उतरना पड़ा तो रोड पे भी उतरेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पहले से मौक़ूफ़ है, दूसरे पार्टियों से हमारे को कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो है स्टैंड जो भी है क्लियर है, ना ही हमको इलेक्शन वगैरह से कोई लेना देना है कि इलेक्शन आ रहे, इलेक्शन आते जाते रहते। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर किसी पे अत्याचार होगा तो उस पर बिल्कुल खुल के खड़े रहेंगे और उसके लिए जो भी हो सके करेंगे इंशाअल्लाह। तो सरकार से हमारी यही निवेदन है कि ये जो गुंडे थे, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और बहुत ख़राब हुआ है, बहुत निंदनीय घटना है, हमको आज बहुत दुख भी हो रहा है। बस इतना ही बोलूँगा मैं। खुदा हाफिज़।